सो अभी मैं अपने सेकंड ईयर में हूँ कॉलेज में। और जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने बहुत ही क्या किया है मुझे मेरे को याद नहीं है। आई थिंक फर्स्ट ईयर कॉलेज में ऐसा रहा जैसे नर्सरी में रहता है ना कि भाई बस सुन सपाट चिड़चिड़ा रहे हो या तुम्हें घर की याद आ रही है, इस टाइप का फर्स्ट ईयर रहा है। बहुत ज़्यादा अजीब सा, मतलब मैंने बहुत से ऐसे मिस्टेक करे जो कि मैं बताऊँगी अभी कि जो कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि तुम रिपीट मत करना प्लीज़। अब मैं तुम्हें ये बताती हूँ। सबसे पहले मैंने प्लान करा था कि मैं 2-3 लोगों को लेकर जाऊंगी कॉलेज में, अपने दोस्तों को। वो लोग मेरे साथ भी गए, ठीक है। बट क्या हुआ, मैंने पूरा फर्स्ट ईयर उन लोगों के साथ रह रह के निकाल दिया और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और ये चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैंने उस टाइम से ही नए बॉन्ड बनाने शुरू नहीं किए। एक जो नेटवर्क, गुड नेटवर्क होता है जो तुम्हारा आई थिंक काम में आता है कॉलेज में बहुत ज़्यादा। कभी टीचर ने कुछ कह दिया या कभी सपोर्ट चाहिए किसी बड़े उसका, सीनियर का, नहीं बनाया था मैंने वो। तो मैं एक बार बताती हूँ, इंडिया में ऐसा है ना जैसे कि तुम्हें नए लोग मिलना बहुत ज़्यादा अटपटा और मुश्किल काम लगता है। स्कूल में भी तुम्हें किसी से मतलब ही नहीं रहता, वो कि ये इंसान है, हाँ इस तरह से करा है। सब लोग एक दूसरे को इग्नोर ही करते रहते हैं, जैसे पता नहीं बहुत अलग है एक दूसरे से, पर है सब इंसान ही। तो ये जो अपॉर्चुनिटी जो तुम्हें कॉलेज देता है ना कि भाई तुम्हें एक मौका मिल रहा है कि तुम नए बॉन्ड बनाओ, नए लोगों से मिलो, घुलो मिलो, उनकी अच्छी चीज़ अपने में डालो और बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। कभी तुम किसी एक इंसान से बात करो, कुछ करो ना, इतना कुछ सीखने को मिलता है, मैं क्या बताऊँ। तो ये अपॉर्चुनिटी को प्लीज़ भाई एक्सेप्ट करो, उसको बुलाओ फर्स्ट ईयर में ही जाके। दोस्तियाँ बढ़ाओ, बॉन्ड बढ़ाओ, सीनियर से दोस्ती करो, अच्छे से बात करो। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करने का एक बहुत बढ़िया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको गंवाना मत फर्स्ट ईयर में। तो सेकेंड ईयर में मेरे को ये चीज़ समझ में आई थी और अब लगा कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आता था जैसे कॉलेज में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, फेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, चैलेंज होते हैं, डिबेट होती है, डांस का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, सिंगिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन में अब डिबेट का कोई वो मिला तो मैं बोलने में अच्छी हूँ तो मेरे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ तुम्हारे बाप अगर पैसा लगा रहा है, कोई भी पैसा लगा रहा है ना, एक 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 रुपया वसूलो वहाँ जाके। और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, ये सब चीज़ों में जब तुम पार्टिसिपेट भी करते हो ना तो क्या होता है, यार वो जो कॉलेज का एक वो बनता है ना, मिस फेयरवेल, मिसेस फेयरवेल, ऐसा ऐसा करके जो भी उसको बोलते हैं, वो जैसे ना भाई प्राइज मनी भी रहता है उसमें। पता है कि 10,000 मिलेंगे अगर कोई फर्स्ट पे आया, सेकंड को 5, थर्ड को 3,000, ऐसा ऐसा कुछ करके। मतलब थोड़ा बहुत भी मिल रहा है तो क्या बेकार है क्या। और मैं कह रही हूँ जब ऐसे ऐसे अगर तुम किसी चीज़ में अच्छी हो ना, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट जरूर करना। तुम्हें बिल्कुल पैसा मिलता। फर्स्ट ईयर में तो मैंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था ब्रो। मैं क्या बोलती थी, मेरे को किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था, बस जाओ बैठो, खाना वाना खाओ, लंच करो, थोड़ा बहुत लेक्चर अटेंड करो, घर आ जाओ। सेकेंड डे ये पूरा एक साल इसी में करने करके निकल गया और थोड़े टाइम बाद तो मैं बोर होने लगी थी, मैं कॉलेज ही नहीं जाती थी कि छोड़ो भाई। बट जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था, आई थिंक फर्स्ट ईयर के एंडिंग में भी मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था एक बार। क्या कहते हैं, कुछ फेयरवेल वगैरह था तो उसमें सेंटा का रोल करना था, कोई कर नहीं रहा था, मैंने बोल लिया था ठीक है मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद डिबेट हुई हमारा, जैसे मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो हमारा वो मूट कोर्ट वगैरह होता है जिसमें एक फेक कोर्ट बनाना था, उसमें तुम्हें एक एज अ लॉयर तुमको वो लड़ना पड़ता है केस वेस, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। एक बार वो नुक्कड़ नाटक टाइप कुछ होता है उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो हमें रोड पे जाके नाटक करना पड़ा था और उससे काफ़ी सोशल एंजाइटी खत्म हुई थी। इस टाइप की जो चीज़ें करी थी तो हाँ समझ आया था कि ऐसे यूजलेस नहीं होती है। तुम्हें कुछ नया दिखा रही है लाइफ में, तुम इतना टाइम से एक एक जो चीज़ देख रहे हो, तुम कोई नई चीज़ देख लेते हो वहाँ जाके, कुछ नया सीखने को मिलता है, अपने आप को खोलते हो तुम कॉलेज में जाके, समझ रहे हो। तो प्लीज़ ये जो मैंने नहीं किया है तुम्हें करना है वहाँ जाके। और कोई अभी ज्वाइन करने वाला है कॉलेज अभी या स्कूल में भी अगर तुम अगर हो या कुछ भी, प्लीज़ भाई पार्टिसिपेट करो अलग अलग एक्टिविटीज़ में, ये तुमको काफ़ी ग्रोथ करवाएगी देखना। फोर्थ पॉइंट आता है, मैंने नोटिस करा जैसे मैं कॉलेज जाती हूँ ना तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज के बच्चे हैं जो कि बाहर बाहर से आके, बाहर के स्टेट से आके यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद कॉलेज वगैरह जाते हैं, मतलब उनके घर वर वाले छूट जाते हैं एक सेकेंड। तो क्या होता है जब वो लोग नई जगह जाते हैं उनके पास पूरी फ्रीडम होती है, वो लोग रेंट से रह रहे होते हैं, सारी चीज़ें वो हर चीज़ के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़कों को ना, ये थोड़ा मेल एडिशन बना रही हूँ मैं, बहुत सारे लड़कों को ना सिगरेट्स की आदत लग जाती है और दारू की आदत लग जाएगी और 18+ की आदत लग जाएगी। वो लोग बहुत ज़्यादा ना छिछोरे टाइप ठरक भर जाएगी, अलग अलग घटिया हैबिट्स वो कर लेते हैं क्योंकि तब तो कंट्रोल नहीं, बाप के डर से तुम उधर तो कर नहीं पाते अपने गाँव में या फिर कहीं पे भी जहाँ भी तुम रह रहे होते हो। बट जैसे तुम यहाँ आते हो तुमको छूट मिल जाती है बहुत ज़्यादा, तो फ्रीडम मिल जाती है बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ लोग यदि ये घटिया हैबिट को भी आदत लगा लेते हैं कि ना वो लोग रात भर बस मैस्टरबेट करेंगे, सारी चीज़ करेंगे और सुबह उठ के कॉलेज आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि उनको लड़कियाँ देखनी है।
लड़कीबाजी बहुत होती है कॉलेज में, जैसे मैं जाती हूँ ना, कुछ कुछ लड़के लोग आते ही इसलिए कि वो लोग लड़कीबाजी कर लें, लड़कियाँ छेड़ लें, देख लें और बस कमेंट पास करें, इस टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं कॉलेज में। तो आई होप कोई इंसान ये समझने की कोशिश कर रहा है कि लड़कियों से बात करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें जो बताया था ना फर्स्ट पॉइंट कि हाँ नेटवर्क बड़ा है, सारी चीज़ें, लड़कियों से बात करो, ये बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा नहीं है कि तुम बस लड़कियों के लिए ही जा रहे हो कॉलेज। बहुत सारे लोग तो ऐसा होता है कि उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड बना लिया, किसी पे क्रश आ गया, वो उसी के लिए जा रहा है, उसी को देखेंगे छुट्टी तक, उसी के लिए वेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें। वो लोग बस एक उनका मकसद है भाई, लड़की 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 के लिए कॉलेज जा रहे हैं बस। प्लीज़ इस सब से हट के भी थोड़ा कुछ करो कॉलेज में, ओके। और हाँ, ये पॉइंट मेरे से तो रिलेट नहीं कर रहा है, बट मैंने रखा है इसको ताकि तुम लोग समझ जाओ कि बहुत सारे लड़कों, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, बहुत सारे लड़के ऐसे करते हैं। तो प्लीज़ तुम लोग ऐसा मत करना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, देखो भाई, अगर तुम कॉलेज में हो ना, पूरा ही कॉलेज पर डिपेंड मत हो जाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कॉलेज के अलावा कुछ नहीं करते हैं भाई। सुबह जैसे मेरा कॉलेज का टाइम बताऊँ, 8:30 बजे हमारे कॉलेज की बस आती है, ठीक है, 1 घंटे में हम लोग कॉलेज पहुँचते हैं। उसके बाद हम लोग 5-6 बजे तक वहाँ पे रहते हैं, फिर हमारी बस आती है वापस से, ठीक है, हमें 6:30-7 बज जाता है कभी कभी तो कॉलेज आते आते, मतलब घर आते आते। तो फिर क्या होता है कि हम लोग ना, मतलब बहुत फर्स्ट ईयर में तो मैं कुछ ऐसा करा ही नहीं था, इतना थक जाता था कॉलेज में कि पूछो ही मत भाई। अब जैसे कुछ लोग हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा मैम के चाटुकार होते हैं, मतलब कि भाई बस कॉलेज कॉलेज कॉलेज, मैम की चापलूसी करो, ये सारी चीज़ें, उनको रोज़ रोज़ कॉलेज जाना, उनके अलावा उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं करते। मैं तुमसे कह रही हूँ भाई, एक स्किल, एक ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने कॉलेज में कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, जहाँ तक मेरे को याद है, तो ऐसी एक चीज़ जिसमें भी तुम इंटरेस्ट है तुम्हारा, घुसो उसमें, चाहे वो म्यूज़िक हो, कुछ भी हो। और ऐसा है कि तुम जब साइड में ये चीज़ कर रहे हो ना, तो कॉलेज वाले भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि हाँ भाई आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो तुम। तो प्लीज़ भैया प्लीज़, 18 के बाद सारा जो है ना तुम्हारा एज, इतना इनिशियल स्टेज है, करियर में पैसा बन गया, नहीं तो भिखारी मरने वाला सीन हो जाता है इसमें। तो ये 5 साल ना, मैं नहीं कह रही मत जाओ कॉलेज, जो नहीं करना नहीं करना, मैं खुद जा रही हूँ कॉलेज, बट बात ऐसी है, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ ना कुछ स्टार्ट करना। आई होप मैंने स्टार्ट कर दिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो रहा होता अभी। हाँ, तो ये चीज़ मैं रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करूँगी, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ बहुत से लोग ऐसे नहीं करते हैं। तो प्लीज़ ये मिस्टेक तुम मत करना। फोर्थ और लास्ट करियर बोल रही हूँ, फोर्थ और लास्ट पॉइंट आ जाता है, देखो भाई, अपना जो भी तुम्हारा कोर्स रहता है ना, उसको हिसाब से चूज़ करना। तुम्हारा इंटरेस्ट है उसी में जाना। मैंने ये चीज़ रिग्रेट करी है मैं खुद भी। मेरे को ना शुरू से कंप्यूटर की फील्ड में ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरे को ये था दिमाग में कि हाँ आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, तो आई थिंक कोडिंग सीखो, अलग अलग टाइप की चीज़ें सीखो, और जो भी है कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं वो सीखो। बट मैंने क्या ले लिया, लॉ। तो मेरे पापा ने बोल दिया कि लॉ ले ले भाई, ये वो अच्छा है, जो भी है मैं तेरे को सपोर्ट कर दूंगा, ये वो, उस चक्कर में मैंने फिर ये ले लिया। मेरे को उतना रिग्रेट भी नहीं होता है, क्योंकि आई होप मतलब मेरे को आई थिंक पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट है, तो मेरे को इतना रिग्रेट नहीं होता। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको करना है कंप्यूटर बट ले लेंगे एग्रीकल्चर। तुम्हारे को भाई 3 साल काटने रहते हैं, मेरा 5 साल का कोर्स है, ठीक है, लोग 4-4 3-3 साल के ऐसे कोर्स है, 3 साल बहुत होता है, मजाक नहीं, हलवा नहीं है। तो प्लीज़ एक ऐसा कोर्स चूज़ करो जिसमें हाँ तुम टिके रहो, या तो फिर कोई अच्छी कोचिंग कर लो या कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ करना कि रिग्रेट नहीं हो भाई। क्योंकि ऐसा है, एक बार घुस गए ना तुम, पर तुम्हें लगता है कि यार, वो घर वाले भी फिर निकलने नहीं देते, कहते हैं, अरे इतने साल तो बचे हैं, कर लेना आप कर लेना। तो ये बात है, प्लीज़ भैया देख के चूज़ करना। और फर्स्ट ईयर में तुम्हें लगे ना हाँ मेरे मेरे हिसाब का नहीं है, तो हट जाना, चेंज कर लेना कोर्स, बट वही करना जिसमें मन लगे तुम्हारा। एक चीज़ और बता रही थी, कॉलेज में बहुत अटका शटके गेवले लोग भी आते हैं, जो कि घटिया सीनियर्स रहते हैं, कहीं अलग अलग ही घटिया लोग रहते हैं, जैसे कि वो नहीं होते हैं मूवीज़ में दिखाते हैं, अलग ही फ्लेक्स करने वाले बच्चे, अलग अलग टाइप के बच्चे। तो हाँ, ऐसे लोग भी मिलते हैं, तो क्या बोल रही हूँ, डरना घबराना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर टाइप के लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कॉलेज में ऐसे लोग आते हैं, हर जगह ऐसे लोग हैं, तो डील करना सीखो उनसे भी, ओके। और हाँ, आई होप तुम प्रिपेयर हो अब थोड़ा तो कॉलेज जाने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।